कि कॉम्प्लेक्स मेथड से एफ जेड बराबर 0 के रूट अपन फाइंड करेंगे, लेकिन कैसा रूट फाइंड करेंगे? रियल रूट फाइंड करेंगे। फाइंडिंग ए कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ एफ जेड बराबर 0 वेयर जेड इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, वेयर जेड इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, complex variable, z is a complex variable is equivalent to finding real value x and y, real value x and y। that means क्या हो गया? एफ जेड इक्वल टू एफ जेड ही तो होता है, तो क्या लिखते हैं अपन? x प्लस आयोटा वाई, तो x प्लस आयोटा वाई ये बराबर 0, ये तो लिखते हैं एफ जेड को एफ एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? एक बार तो u एक्स वाई में अलग करेंगे प्लस आयोटा v एक्स वाई में अलग करेंगे, बराबर करेंगे 0। एक रियल वाली इक्वेशन अलग बन जाएगी, इमेज वाली इक्वेशन अलग बन जाएगी, आगे बोलो वही शुरू हो जाओ। यानी जो इक्वेशन अपने पास दी हुई रहेगी ना, वो जेड में इक्वेशन दी हुई रहेगी, उस जेड के अंदर अपन पुट करेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई, और रियल के लिए एक अपन अलग बना देंगे और इमेजिनरी वाले कोफिशिएंट का एक अलग से बना देंगे। हेयर u and v आर रियल, ये और v है कैसा? तो हमारे पास में है रियल, तो u and v आर रियल। ठीक है, देन वी सॉल्व द न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड यानी कुछ नहीं करना है आपको कि जो आपके पास में जेड के अंदर जो इक्वेशन होगा उस जेड में पुट करना है एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स वाले के लिए अलग, वाई वाले के लिए, एक्स वाले के लिए अलग नहीं, सॉरी पहले जिसमें आयोटा का गुणांक नहीं है उसको एक इक्वेशन मान लेंगे, और जिसके अंदर आयोटा का कोफिशिएंट है उसको मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। सेम प्रोसेस आगे वही लगाना है, सेम प्रोसेस वही लगाना है, आगे कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, देख लो यहाँ तक, फिर चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। लिख लिए इसको, लिख लो इसको, फिर अपन क्वेश्चन पे चलते हैं।
आ जाओ, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो, कॉम्प्लेक्स रूट मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन पूछेगा उसमें भी न्यूटन रैप्सन मेथड का नाम ही। देखो क्वेश्चन क्या है, यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, using Newton Raphson method to determine the complex root, to determine the complex root, to determine the complex root of the following equation, of the following equation, क्या है, जेड क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। जेड क्यूब, जेड स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, देखो जेड क्यूब भी नहीं है, जेड स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 एंड इनिशियल approximation is, and initial approximation is z0 equal to 1/2 1 plus iota, 1/2 1 plus iota। और ऐसे मान लो इस क्वेश्चन को तो वरदान ही मिला हुआ है। इस यूनिट का एक क्वेश्चन तो मैक्सिमम टाइम देखोगे ना आप लोग, तो ये क्वेश्चन तो आपको दिख ही जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन रहने दे सब कुछ यही, यानी कॉम्प्लेक्स रूट, टू डिटरमाइन द कॉम्प्लेक्स रूट इस इक्वेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे न्यूटन रैप्सन मेथड का नाम हटा कर डाल दे इटरेशन मेथड, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इटरेशन मेथड जब करेंगे ना अपन, उससे भी कर सकते हो सॉल्व, तो आपकी मर्जी है, चाहो जिससे सॉल्व करो, लेकिन आज तक तो न्यूटन रैप्सन से ही पूछा हुआ है। जब जब पूछा गया है तब तब न्यूटन रैप्सन से ही पूछता है इन वाले क्वेश्चनों को, ठीक है। चलें सॉल्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले नहीं दे रखा है कितने इटरेशन परफॉर्म करना है, कितने नहीं करना है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो जब तक सेम नहीं आएगा तब तक हमें तो करते रहना है। हेयर गिवन कॉम्प्लेक्स इक्वेशन कर सकते हो, मैं डायरेक्ट इक्वेशन कर देता हूँ। इक्वेशन इज जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इट मीन्स इसको लिख सकते हैं ऐसा कि जेड का मान होता है एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉम्प्लेक्स रूट है ना, लिख दिया अपन एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 0। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, एक तो मिलेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर, एक मिलेगा यहाँ से I2 आयोटा एक्स वाई, और एक मिलेगा माइनस का वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1, और एक मिलेगा प्लस 1 बराबर 0।
ठीक है, देख लो आराम आराम से। लेट कर लिया अपन एक एफ एक्स वाई में, ये तो कर दिए रियल पार्ट के लिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 0। एक तो ये लेट कर लिया अपन। सेकेंड फंक्शन जी एक्स वाई, ये अपन लेट कर लिए क्या, आयोटा का गुणा, यानी केवल एक ही है 2xy इक्वल टू 0। यहाँ तक देख लो पहले, इसका नाम डाल दिए 1, इसका नाम डाल दिए अपन 2 नंबर। ठीक है, ठीक है, कि यहाँ तक चेक कर लो पहले, यहाँ तक आराम से देख लो। जेड वाले को अपन प्रॉपरली चेंज कर दिए, वो चेंज कर दिए एक्स में और वाई में चेंज कर दिए। प्रॉपर ही चेंज कर दिए अपन एक्स में और वाई के लिए अपन प्रॉपर चेंज कर दिए। बोला जब इसको अपन एक्स वाई में चेंज कर दिए, बोला फिर इसको भी तो चेंज करो, ये जो मान दिया हुआ था जेड नोट का, बोला इसको भी कर देते हैं अभी। जेड नोट क्या होता है, एक्स प्लस आइटा वाई जेड, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 यानी 0.5 प्लस आयोटा 0.5। इट मीन्स इनिशियल कंडीशन आर x0 तो है 0.5 और y0 भी है 0.5। लो इसको भी चेंज कर दिए, और बोलो ये भी चेंज हो गया। क्या बचा, आप बोलो कुछ नहीं बचा, सब कुछ तो आ ही गया। अब चलो न्यूटन रेफसन मेथड में। Thus we apply Newton-Raphson method. Now we apply Newton-Raphson method. अब अपन अप्लाई करने जा रहे हैं न्यूटन-रैप्सन मेथड। ठीक है, यहां तक क्या अप्लाई कर रहे हैं अपन, न्यूटन-रैप्सन मेथड। Thus we apply Newton-Raphson method। ठीक है, That means न्यूटन-रैप्सन मेथड अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, डेल एफ अपॉन में डेल ऑफ एक्स का मान। तो फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, पहला फंक्शन बोला यही है, बोला इसका एक्स के रेस्पेक्ट में बोला केवल 2x आएगा, तो 2x, बोला डेल एफ अपॉन में डेल वाई करो, बोला वाई में करेंगे तो बोला -2y आएगा, बस ये मिलेगा माइनस का 2y। ठीक है, फिर डेल जी अपॉन में बोला डेल ऑफ एक्स निकाल लो, जी वाले का एक्स के रेस्पेक्ट में, बोला यहाँ से केवल 2y मिलेगा हमें, ये तो रहेगा 2y। डेल जी अपॉन में डेल वाई करो, y के रेस्पेक्ट में, यहाँ से मिलेगा 2x, तो ये कितना है हमारे पास में 2x। एक निकल गया डेल जी अपॉन में डेल ऑफ एक्स और एक निकल गया डेल जी अपॉन में डेल ऑफ वाई। ये वैल्यू हमारे पास किस किस के लिए है, डेल जी अपॉन में डेल ऑफ एक्स और डेल जी अपॉन में डेल ऑफ वाई। देख लो यहां तक आराम से। ठीक है, ये निकल गया हमारे किसके लिए, डेल जी अपॉन में डेल एक्स और डेल इसके लिए इसके लिए। f के अंदर अपन पुट कर देते हैं 0.5, 0.5। कहाँ है f, यही तो है, बोलो 1 आएगा। g में पुट कर देते हैं अपन 0.5 और 0.5, ये 0.5 आएगा शायद, देख लो कैलकुलेशन। सेकेंड वाला जो मान है वो 0.5 आ रहा है,
जी वाले के लिए चेक कर लो एक बार। एफ एक्स में क्या आ रहा है वो देखो, एफ एक्स 1 एफ वाई -1, एफ एक्स 1 एफ एक्स में 0.5 और 0.5 1, हाँ 1 ही है, ठीक है। y में हाफ है ना -1, तो एफ वाई में -1 डायरेक्ट लिख दूँ क्या, -1। g में 1, y की जगह 1/2 1, और जी वाई में भी 1, जी वाई में भी 1, सब कुछ लिख दिए, देखो आपके सामने दिया हुआ है। एफ एक्स, एफ वाई, जी एक्स, जी वाई, सारी वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, सारा मान अपन पुट कर दिए, एफ एक्स का, जी एक्स का, एफ वाई का, जी वाई का, सब कुछ पुट करने के बाद में ये हमारे पास में आई है इक्वेशन। आसानी भी देखो एग्जाम में जो आता है ना क्वेश्चन, वो आसानी रहता है, जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा ना करना पड़े आप लोगों को। ठीक है यहाँ तक। 10 वी फाइंड क्या निकालेंगे अपन, J1, पहले J निकाल लेते हैं, J, डेट मीन्स J इक्वल्स टू डेल ए बाई डेल एक्स, डेल ए बाई डेल वाई, सॉरी डेल ए बाई डेल एक्स, और यहाँ पे आएगा डेल ए बाई डेल वाई, यहाँ पे फिर से डेल जी वाई डेल एक्स, और ये आएगा डेल जी अपॉन में डेल ऑफ वाई। ये नॉट इक्वल टू बोले 0 होना चाहिए था, बोला होगा ही होगा। डेल ए बाई डेल एक्स 1, डेल ए बाई डेल वाई -1, डेल जी बाई डेल एक्स 1, और डेल जी बाई डेल वाई ये भी 1, कितना आएगा देखो 1, माइनस फॉर्मूले में और माइनस ही है, तो 1 + 1 यानी 2, नॉट इक्वल टू 0 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। J1 माइनस का F नोट और G नोट माइनस का, फिर साथ में क्या है डेल F अपॉन में डेल ऑफ Y और डेल G अपॉन में डेल ऑफ Y इक्वल टू माइनस का F नोट और माइनस का G नोट। ठीक है क्या, देख लो यहाँ तक आराम से। कर दो, रख दो यहाँ पे भी माइनस का F नोट, F वाले पे मान, बोला कि F पे मान कितना निकाले थे अपन, ये F पे माइनस का 1, और डेल F बाई डेल Y ये भी माइनस का 1, माइनस का G नोट सिंपल G माइनस का 0.5, और डेल G बाई डेल Y ये भी 1, माइनस का 1 और माइनस का, तो J1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में,
माइनस का 1.5। J2 पे आ जाओ। J2 इक्वल टू यहाँ से रहेगा डेल F अपॉन में डेल ऑफ x और डेल G अपॉन में डेल ऑफ x। ये रहेगा पार्ट एज इट इज। इस वाले पार्ट में आ जाओ। माइनस का F नोट और माइनस का G नोट इक्वल टू डेल F बाई डेल x यानी 1 वहाँ से तो, और डेल G बाई डेल x के रिस्पेक्ट में 1, माइनस का F नोट यानी माइनस का 1 और माइनस का 0.5। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी J2 के लिए, और ये आएगा फिर से 0.5। 0.5 किस किस का मान निकाल लिया अपन? J का, J1 का, J2 का। अब चलेंगे अपन H पे और K के। चल देख लो यहाँ तक। इधर वाले को हटा देता हूँ। किस पे है? J1 J2 सब निकाल लिए, H पे आ जाओ। नाउ वी फाइंड H एंड K यूनिक सॉल्यूशन के लिए। डेरिवेशन अपन कर रखे हैं। H इक्वल टू J1 अपॉन में J, K इक्वल टू J2 अपॉन में J। J1 अपॉन में J यानी माइनस का 1.5 अपॉन में J यानी 2, J2 0.5 अपॉन में 2। इनको और सॉल्व कर लो। सॉल्व क्या करना है पता, मन से वैसे पता चल जाएगा। H का कितना मान आएगा? माइनस का 0.75, माइनस का 0.75। और K के लिए जब सॉल्व कर रहे हो तो K का मान कितना आ रहा है? वो आ रहा है 0.25। 0.25 ठीक है। तो ये मान निकल गया हमारे पास में H के लिए, और एक निकल गया हमारे पास में K के लिए। देन x1 इक्वल टू क्या है? x0 प्लस h, और y1 इक्वल टू है y0 प्लस k। देन x1 इक्वल टू तो क्या है होता है? x0 प्लस h, और y1 का मान क्या है? y0 प्लस k। ये वैल्यू है हमारे सामने, दोनों का मान अलग अलग, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। x1 क्या निकलेगा? माइनस का 0.25, माइनस का 0.25 निकलेगा किसके लिए? x1 के लिए। और y1 के लिए क्या मान आएगा? y1 वाली वैल्यू वो देख लो, 0.75, 0.75, 0.75 देख लो, यहां तक आराम से देख लो। ठीक है यहां तक। ये किस किस के लिए मान है हमारे पास में? x1 के लिए और y1 के लिए। सिमिलरली लगाएंगे अपन सेकेंड इटरेशन पे। अब ध्यान से देखना, अब ये सब इतना अपन नहीं करेंगे। सिमिलरली मान तो लिख देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक को तो अपन सही से करें।
सिमिलरली फंक्शन में रखना है अब x1 और y1, सेकेंड फंक्शन में भी रखना है x1 और y1 का मान। फर्स्ट फंक्शन में रखना है x1 y1 की वैल्यू और दूसरे फंक्शन में भी रखना है इसकी वैल्यू। पहले में रखेंगे तो 0.5 माइनस का 0.375, 0.5 माइनस का 0.375, ये सेकेंड इटरेशन में चल चुके हैं अपन। चाहो तो ऊपर लिख दो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, ऊपर हेडिंग डाल दो चाहे से सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, कि सेकेंड अप्रोक्सीमेशन वाले मान को अपन इस हिसाब से करेंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट के लिए, एफ के लिए और जी के लिए। और निकालना पड़ेगा क्या, डेल एफ अपॉन में जो डेल एक्स रख रखे हो मान या निकाल रखे हो, उसमें पुट करना है अब x1 और y1, तो इसकी वैल्यू आएगी डेल एफ अपॉन में डेल एक्स के लिए। सेकेंड में जा चल चुके हैं अपन, ध्यान रखना। तो ये आएगा माइनस का 0.5, माइनस का 0.5 करके देख लो जल्दी जल्दी, और डेल एफ अपॉन में डेल वाई, x1 और y1, डेल एफ अपॉन में डेल वाई फिर से किसके लिए, x1 और y1, वो निकलेगा माइनस का 1.5, माइनस का 1.5, ठीक है। इसी प्रकार j के लिए निकलेगा मान, और सभी वैल्यू उठा से फिर अपन निकालेंगे, पुट करेंगे j के अंदर, तो मान आएगा हमारे पास में j के लिए, फिर वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी j1 के लिए, और फिर से j2 के लिए, फिर h के, फिर x2, ठीक है। डेल जी अपॉन में डेल ऑफ एक्स, डेल जी अपॉन में डेल ऑफ एक्स किस पे, x1 और y1 पे मान निकलेगा, वो निकलेगा डेल जी अपॉन में डेल ऑफ x के लिए, ठीक है। तो डेल जी अपॉन में डेल ऑफ x का मान देखो क्या आएगा, 1.5, माइनस का 0.5, ये कंप्लीट मान आएगा डेल जी अपॉन में डेल वाई के लिए, ठीक है। अब इन सब की सहायता से अपन निकालेंगे किस किस का मान, j का, j1 का, j2 का, फिर निकालेंगे h का, k का, फिर जाएंगे अपन x2 पे और देखेंगे कि इसके साथ में सेम है क्या, इसलिए मैं इसको साफ नहीं कर रहा हूँ अभी, इसके साथ में सेम है क्या। इन सब को रख दें j के अंदर, तो डायरेक्ट लिख दूँ अब j1 j2 का मान, j का मान आएगा 2.5 करके देख लेना आप लोग, यही आएगा, चेक करते रहो साथ में। j1 के लिए निकालोगे 0.8125, j2 के लिए 5625, .56 और साथ में 25, तो ये वैल्यू हमारे किसके लिए आ गई, j1 और j2। अपन अब किस पे निकालेंगे मान, h पे और k पे। तो h बराबर फॉर्मूला j1 अपॉन में j और k बराबर j2 अपॉन में j। तो h निकलेगा और निकलेगा k का मान, h निकलेगा 0.325, ठीक है। और k का मान वो कितना आएगा 0.225, 0.225, and x2 equals to x1 plus h
y2 इक्वल टू y1 प्लस के, तो यहाँ से निकलेगा x2 और इसका मान x2 का 0.075, बहुत डिफरेंस आ गया, और y2 0.975। अब देखो इधर ध्यान से, आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए करा रहा हूँ। y2 यानी जो पहले y1 था ये था 0.75, ये 0.97, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एक तो मिलने के बहुत दूर की बात है। x1 बोला अब ये तो पॉजिटिव दे दिया, यानी बोला पहले तो नेगेटिव था ये 0.25, तो x1 भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस दे रहा है ये, तो x1 x2 को यहाँ पे करके नहीं छोड़ सकते हो। थर्ड अप्रोक्सीमेशन, अब चलेंगे अपन किस पे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू क्या आएगी, इस पे अब चलेंगे अपन, ठीक है। थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए फंक्शन में ध्यान से देखना क्या क्या रखना है, x2 और y2, तो निकलेगा f का मान। g में क्या रखना है, फिर से x2 और y2 का मान, फिर निकलेगा इसका मान। डेल ए बाई डेल एक्स के अंदर क्या रखना है फिर से वही x2 और y2 का मान, और डेल जी अपॉन में डेल y वाले में क्या रखना है, वही x2 और y2 की वैल्यू। तो वहाँ से क्या क्या मिलेगा, फंक्शन का मान मिलेगा। फिर जाओगे किस पे, फिर जाओगे आप लोग इन सब निकालने और फिर जाओगे j पे, फिर जाओगे j1 पे, फिर जाओगे j2 पे, फिर जाओगे h पे, फिर जाओगे आप लोग k पे, और सब कुछ निकालने के बाद में फिर फाइनली आप लोग जाओगे x3 पे, और इसका फॉर्मूला बनेगा x2 प्लस h, और फिर जाओगे y3 पे, इसका फॉर्मूला मिलेगा y2 प्लस k, सब कुछ निकालने के बाद में। तो x3 क्या मिल गया, x2 प्लस h, और y3 की वैल्यू क्या है यहाँ से, y2 प्लस k। तो इस प्रकार से हमारे पास में किस चीज़ का मान आ गए, एक तो निकल गया x1 x2 के लिए, और अपन पहुँचे किस पे, x3 और y3 पे। x3 कितना है वो भी लिख देता हूँ फिर से, माइनस का 0.0017, माइनस का 0.0017, लगभग -1 मान लो, और y3 का जो मान निकालोगे आप लोग 0.9973, यानी ये लगभग करना चाहे तो अपन 1 के लिए कर सकते हैं। तो ये कितने पे जाकर के, थर्ड पे जाकर के ये वैल्यू मिली है हमारे पास में, ठीक है। अच्छा माइनस का 1 क्यों कर रहे हैं, सॉरी ये तो 0 पॉइंट में है ना, ये तो हमारे पास में 0.00, तो लगभग इसको अपन 0 ही तो लिखेंगे, यानी एक मान तो क्या है हमारे पास में x3, वो तो है 0, अब फर्स्ट वाली वैल्यू यहां से इस प्रकार से पहुंचोगे x3 पे और y3 पे। हैंस द रूट इज, फिर नीचे लिखोगे ये लाइन भी, द रूट इज 0, 1, इट मीन्स रख दो जेड के अंदर x प्लस आयोटा वाई, इट मीन्स 0 प्लस आयोटा, it means 0 plus iota, and conjugate root is
इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ 0 माइनस आयोटा। एक रूट तो क्या मिल गया 0 प्लस आयोटा, और एक किस पे चले गए 0 माइनस आयोटा वाले पार्ट पे। ठीक है, तो ये था हमारे पास में इस वाले के लिए फॉर्मेट करने का तरीका कॉम्प्लेक्स रूट मेथड के लिए। एक और है जो थोड़ा सा अलग है, निकालना कॉम्प्लेक्स रूट ही है, लेकिन लीनियर इक्वेशन ही है वो, मतलब दो दो इक्वेशन नहीं, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन की बात नहीं हो रही है, केवल एक ही इक्वेशन दे रखा है, उसी के बारे में चर्चा कर रखा है, केवल उसी के बारे में चर्चा कर रखा है, उसको भी अपन कर ही लेते हैं। किसके लिए है वो, सिंपल न्यूटन रैप्सन के लिए है वो पार्ट, यानी न्यूटन रैप्सन मेथड का जो मान लो क्वेश्चन आएगा ना आपके पास में, उस न्यूटन रैप्सन मेथड वाले को सिंपल, अच्छा सिंपल वाले को पता तो है ना कि xn प्लस 1 निकालते थे अपन xn माइनस एफ एक्सन अपॉन में एफ डैश एक्सन, इसको अपन काम में भी लिए थे, ये भी न्यूटन रैप्सन मेथड ही है, इसको काम में अपन पता है कहाँ पे लिए थे, आइगन वैल्यू फाइंड कर रहे थे, आपको पता हो तो स्टर्म सीक्वेंस निकाल रहे थे, आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए जैकोबी मेथड किए थे, गिवंस मेथड जब अपन किए थे ना तो उसके अंदर स्टर्म सीक्वेंस की सहायता से फाइंड कर रहे थे, तो उसके अंदर अपन ये फॉर्मूला काम में ले रहे थे, न्यूटन रैप्सन यानी इंटरवल आती थी अपने पास में, उस इंटरवल के लिए अपन एक इनिशियल लेट करते थे और फिर उसको अपन सॉल्व करते थे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रूट का सिंपल न्यूटन रैप्सन का भी बता देता हूँ, हालांकि सिंपल न्यूटन रैप्सन मेथड तो नहीं करना है आपको क्योंकि बीएससी के अंदर हो चुका है मतलब ये, लेकिन यहाँ पे क्या है कि निकालना तो कॉम्प्लेक्स रूट है, लेकिन इस वाले मेथड से न्यूटन रैप्सन मेथड से एक ही क्वेश्चन बनेगी तो न्यूटन रैप्सन मेथड ही हो गया, तो वो भी एक क्वेश्चन है, इसको भी अपन कर ही लेते हैं। ठीक है, फिर अपने पास में बचेगा केवल इटरेशन सिंपल के लिए भी और इसके नॉन लीनियर के लिए भी। ठीक है, फिर अपने पास में ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और इस बुक को कंप्लीट होने के बाद में स्टार्ट करेंगे अपन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन और इंटीग्रल इक्वेशन। आ जाओ उस क्वेश्चन पे भी आ जाओ। क्वेश्चन क्या है वो, देखो उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं अपन, फिर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, फाइंड ऑल रूट ऑफ द इक्वेशन, फाइंड ऑल रूट ऑफ द इक्वेशन, ऑल रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 बराबर 0। अच्छा नॉन लीनियर की पहचान तो करना आता है ना,
एक्स वाई x1 x2 x1 x2 इसमें केवल x में ही है इक्वल टू 0। ध्यान से देखना क्वेश्चन, यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, आगे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड using Newton Raphson method, use initial approximation, use initial approximation use initial approximation x0 minus 3 for real root, for real root, for real root and x0 equal to 1 plus iota and x0 equal to 1 plus iota for complex root, for complex root। ठीक है, अब कई बच्चे तो लास्ट वाली लाइन नहीं पढ़ते हैं, सोचते हैं अच्छा एक इक्वेशन है, न्यूटन रैप्सन मेथड लगाना है, फॉर्मूला बता दिया था कि xn + 1 बराबर xn माइनस एफ एक्सएन अपॉन में एफ डैश एक्सएन, इन फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव कर दो और इनिशियल तो बोला दे ही रखा है -3, हो जाओ शुरू। लेकिन ऑल रूट फाइंड करना है इसके अंदर, रियल भी करना है और इमेजिनरी भी करना है, मतलब रियल और कॉम्प्लेक्स रूट भी करना है, सॉरी कॉम्प्लेक्स रूट करने के लिए आपके पास में इनिशियल देखो x0 का मान और दे रखा है यहाँ पे 1 प्लस आयोटा, ये किसके लिए दे रखा है, ये दे रखा है आपके पास में कॉम्प्लेक्स रूट के लिए कि 1 प्लस आयोटा जो है ये कॉम्प्लेक्स रूट के लिए है। अब बोले कि कॉम्प्लेक्स रूट निकलेगा कैसे, बोला पहले रियल रूट निकालो, कॉम्प्लेक्स रूट भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं रियल रूट, 2-3 इटरेशन निकालते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स में 2-3 इटरेशन निकाल लेंगे, बहुत है। सॉल्यूशन पे आ जाओ। हेयर गिवन इक्वेशन क्या है, f(x) इक्वल टू x³ + 2x² माइनस x + 5 इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स भी जरूरत पड़ेगी तो वो भी निकाल लेते हैं पहले ही। एफ डैश एक्स 3x² + 4x - 1, तो ये निकाल लिया अपन किसके लिए, एफ डैश एक्स भी निकाल लिए। एंड we know that Newton-Raphson formula is अब ध्यान रखना ये लीनियर वाली बात हो रही है, एक ही इक्वेशन है। फॉर्मूला इज वो क्या है, xn + 1 बराबर xn माइनस एफ एक्सएन अपॉन में एफ डैश एक्सएन, ये होता है फॉर्मूला। और n बराबर 0, 1, 2, 3 n-1 तक, ये होता है xn + 1 का फॉर्मूला। एंड रियल रूट भी दे रखा है, वो भी लिख लेते हैं। एंड रियल रूट इज, यहां भी लिख देता हूं n का मान 0, 1, 2 n-1 एंड रियल रूट इज x0 इक्वल टू -3, ये भी दे लिख दिए, लो सब कुछ तो लिख दिए, क्या बचा, बोला अब कुछ नहीं बचा, अब तो फॉर्मूला निकालो और वैल्यू पुट करो। सबसे पहले अपन निकालेंगे फर्स्ट वाली वैल्यू,
हटा दो इधर वाले पार्ट को, देख लो एक बार यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक चले। फर्स्ट इटरेशन पे पुट करना पड़ेगा n की जगह 0, तो पहुंच जाएंगे अपन फर्स्ट इटरेशन पे। हटा देता हूं ऊपर वाले को। फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन n बराबर 0, यानी x1 इक्वल टू x0 माइनस fx0 अपॉन में f डैश x0, 0 0 हर जगह पुट कर दिए। x1 इक्वल टू x0 माइनस का 3 माइनस फंक्शन में भी x0 रखना है, रख दो, यानी फंक्शन में रखना है माइनस का 3 अपॉन में f डैश में भी रखना है माइनस का 3। पूरे को सॉल्व करोगे तो मान निकलेगा x1 के लिए, और ये निकलेगा माइनस का 2.9285। ठीक है, सेकंड पे चलें। सेकंड एप्रोक्सीमेशन किसके लिए मान निकलेगा? वो निकलेगा x2 बराबर x1 माइनस fx1 अपॉन में f डैश x1, हर जगह रख दो। x1 का मान मतलब माइनस का 2.9285 रख दो, तो यहाँ से मान निकलेगा वो निकलेगा x2 के लिए। ये भी इतना ही निकलेगा, माइनस का 2.92 पहले में था 85, अब है 58। थोड़ा सा बड़ा डिफरेंस मिल गया। तो पॉइंट के बाद बोले 3-4 डिजिट तो सेम हो जाए, फिर बोला कि थर्ड पे चल लो, एक और निकाल लेते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स रूट पे चलेंगे। तो थर्ड एप्रोक्सीमेशन यानी वैल्यू निकलेगी अब x3 के लिए, फॉर्मूला बनेगा x2 में, यानी x2 माइनस यहाँ से fx2 अपॉन में f डैश x2 रख दो ना फिर से वैल्यू, एक ही चीज़ तो बार बार काम करना है। तो x3 का मान निकलेगा, वो निकलेगा माइनस का 2.9258। बोलो 4 डिजिट तो सेम हो चुका है, अब क्यों मेहनत करें अपन।
पॉइंट के बाद में 4 डिजिट सेम हो गया ना, अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारे पास में रियल रूट, ये ध्यान रखना। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट पे। किस पे चल रहे हैं अब? कॉम्प्लेक्स रूट पे। लिख लो पहले इसको यहां तक। ये किसके लिए है? रियल रूट के लिए। यहां तक सेम नहीं आता, अपन एक और निकाल लेते हैं, और सेम नहीं आता तो एक और निकाल लेते हैं। अब कॉम्प्लेक्स रूट, कैलकुलेशन जाता है, बस कॉम्प्लेक्स रूट में ये ध्यान रखना। नाउ वी फाइंड कॉम्प्लेक्स रूट। अब नीचे क्या लिखना है हमें? Thus, we find complex root। मतलब कॉम्प्लेक्स रूट कैसे निकालेंगे? कॉम्प्लेक्स रूट कोई अलग तरीके से बोले थोड़ी निकालेंगे। मतलब कॉम्प्लेक्स रूट अलग तरीके से क्यों निकलेगा? x0 का जो मान है ना 1 प्लस आयोटा, तो बस वो पुट करना है, और क्या। मतलब फॉर्मेट सेम रहेगा बिल्कुल। यानी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन इज दिया हुआ है इसके अंदर। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन इज, वो दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा, ये पहले से दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक इनिशियल वगैरह दे रखा है आपको। फर्स्ट पे चलना है डायरेक्टली। ठीक है, आ जाओ फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज, फॉर्मूला x1 इक्वल्स टू x0 माइनस fx0 अपॉन में f डैश x0। बस कैलकुलेशन है ज़्यादा, बाकी काम वही है। x0 यानी 1 प्लस आयोटा, रियल को बाद में अलग करना है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ अलग से। fx का जो मान था ना, वो क्या है हमारे पास में? x³ प्लस 2x² x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 5 बराबर 0 है शायद, देख लो एक बार। x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 5 माइनस x प्लस 5 है, माइनस x प्लस 5 बराबर 0 रख दो यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लेता हूँ। x0 की क्या रखना है? 1 प्लस आयोटा, तो यहाँ से 1 प्लस आयोटा का क्यूब प्लस 2, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस आयोटा प्लस का 5। ठीक है, काफ़ी लेंथी पड़ जाएगा ये। a प्लस बी का होल क्यूब यानी a³ प्लस b³ यानी आयोटा क्यूब, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 यानी माइनस आयोटा प्लस 3a स्क्वायर b ab स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2ab 4 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 5, 3 आयोटा माइनस आयोटा यानी प्लस का 2 आयोटा प्लस का 4 आयोटा यानी प्लस का 6 आयोटा माइनस का आयोटा यानी प्लस का 5 आयोटा।
1 2 2 तो कैंसिल हो गया, 1 -3 यानी -2 और ये माइनस का 3 और प्लस का 5, माइनस का 3 और प्लस का 5 यानी प्लस का 2। इस टाइप से नहीं आएगा, कुछ और आएगा, कहीं कुछ गलत कर दिया अपन। ये वाली जो वैल्यू है ये नहीं आनी चाहिए, कुछ और आनी चाहिए। देख लेना एक बार कैलकुलेशन करके, मतलब जहाँ जहाँ पे x है ना इसी टाइप से करना है, मतलब आपको कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मान पुट करना है आपको। तो निकल कर आएगा हमारे पास में x1 का मान, तो हमारे पास में मान आएगा वो आएगा x1 के लिए। लिख देता हूँ मैं, कितना आएगा 53 प्लस आयोटा 53 प्लस आयोटा ब्रैकेट में आएगा वो आएगा 114109 114109, ये आएगा आपके पास में फर्स्ट के लिए वैल्यू। ठीक है, यानी 0.4862 प्लस आयोटा, दूसरे को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा अपने पास में 1.0458। फिर जाओगे सेकंड पे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन इज x2 इक्वल्स टू x1 माइनस fx1 अपॉन में f डैश x1। पूरे को सॉल्व करेंगे तो मान आएगा हमारे पास में x2 के लिए कितना आएगा वही बता देता हूँ डायरेक्टली, 0.4481 प्लस आयोटा आयोटा 1.2366 इसके लिए। तो ये हमारे पास किसके लिए आएगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए। कैलकुलेशन और बढ़ जाएगा, अभी तक तो फिर भी आसान था, अब कैलकुलेशन और बढ़ जाएगा ज़्यादा। तो थर्ड इटरेशन पे जाओगे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ध्यान रखना। थर्ड अप्रोक्सीमेशन x3 इक्वल्स टू x2 माइनस fx2 अपॉन में f डैश x2, सब कुछ है आपके पास में। इसका जो मान आएगा x3 का वो आएगा 0.4627 प्लस आयोटा ये और बढ़ता जाएगा कैलकुलेशन। ये जो 3 है ना वो 3 काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये था हमारे पास में कॉम्प्लेक्स वाले का मेथड। 2 मेथड और बच गए हमारे पास में, इटरेशन मेथड के दोनों पार्ट, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।